इतिहास क्या बोलता है। वार्ड क्रमांक 50 में एक सुमन सावड़ करके एक ताई थी। वो सुमन सावड़ को बीजेपी से नगर सेविका का टिकट मिला था और वो सुमन सावड़ को मदद करने के बजाय विद्याताई ठाकुर ने क्या किया था, उस समय वहां पे एक शिवसेना का उपशाखा प्रमुख था, झगड़े करके वो शिवसेना का उपशाखा प्रमुख की लड़की जो थी स्नेहा झगड़े, उसको कांग्रेस से टिकट मिली थी। तो सुमन सावड़ को बीजेपी से गिराने के लिए ये विद्याताई ठाकुर ने पूरा प्रयत्न किया और स्नेहा झगड़े कांग्रेस वाली को जिताने के लिए ये ठाकुर परिवार ने पूरा प्रयत्न किया और कांग्रेस की स्नेहा झगड़े ये जीत कर आई। अच्छा। और बीजेपी की जो सुमन सावड़ ताई है वो उनको हरा दिया। तो ये इतिहास है। मान लो आपने अगर इतिहास में अगर गेहूं बोया है तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा? गेहूं मिलेगा ना। अगर आपने इतिहास में अगर मान लो कोई और फल लगाया है, सफरचंद लगाया है, तो आपको आम तो नहीं मिलेगा। नहीं। तो अभी आने वाला समय, अभी जो टिकट इनको मिली है आमदारकी की, वो तो मतलब फिर दिखाएंगे ना, लोग तो दिखाएंगे कि भाई इन्होंने क्या बोया था, तो ये इनको देना चाहिए। तो वो आज होने वाला है, आज की तारीख में वो होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, टिकट मिलने के बाद टिकट काटी नहीं जाती है, ऐसा तो इतिहास है नहीं, ऐसा तो नहीं। आज है 20 तारीख जी। अब 29 तारीख तक किसी की भी टिकट कट हो सकती है जी। आपको गोरेगांव का एक उदाहरण दूंगा। गोरेगांव से सुशील चौहान नाम के एक व्यक्तिमत्व है, शिवसेना के शाखा प्रमुख थे। उनको बीजेपी से टिकट मिलने वाली थी, पर बीजेपी से टिकट आज रात को टिकट मिलने वाली है और आज रात को उनका टिकट काटा गया और उसके जगह पर बीजेपी से कांग्रेस के समीर देसाई को टिकट दी गई, वही वार्ड से। तो उस वक्त ठाकुर परिवार ने विरोध क्यों नहीं किया कि भाई ये टिकट कांग्रेसी को कैसे दी जाए, ये टिकट अपने को सुशील चौहान, ये शिवसेना का जो व्यक्ति है उसको देनी चाहिए। तो ये रातों रात टिकट कैंसिल होके एक कांग्रेसी को बीजेपी की टिकट मिलती है। तो इतिहास में यदि आपने सफरचंद बोया है तो आपको सफरचंद मिलेगा ना जी। तो उसी प्रकार टिकट कट हो सकती है। और जब तक एबी फॉर्म नहीं आ जाए तब तक तो एबी फॉर्म जब तक नहीं मिलता है तब तक किसका सुन सकते हैं। तो एक तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि भाई टिकट मिल गई, एबी फॉर्म भी भर गया, तो कैंडिडेट हारने का उदाहरण ये हमारे गोरेगांव में तो सबसे बड़ा है जी। हाल ही में हमारे खासदार अमोल कीर्तिकर हार गए 48 वोट से। उसके पहले 2014 में सुभाष देसाई, ये बलाढ्य नेता है शिवसेना के, वो हार गए। तो हारने का इतिहास आप ये नहीं बोल सकते हो, कोई अमर पट्टा बांध के नहीं आया स्वर्ग से कि भाई मेरे को टिकट मिल गई, मैंने अब एबी फॉर्म भर दिया और मैं जीत गया करके। ऐसा नहीं होता है। वो हारने का भी इतिहास है यहाँ पर। गोरेगांव की जो जनता है ना, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। गोरेगांव की जनता कान, आंख, नाक सब खोल कर बैठी है और उनको पता चल गया है कि भाई किसको चुनकर देना है और किसको नहीं चुनकर देना है। परिवारवाद है ना, अभी गोरेगांव में खत्म हो जाएगा। परिवारवाद गोरेगांव में खत्म हो जाएगा। एक परिवार का आधिपत्य किसी एक पक्ष के ऊपर कभी नहीं चलेगा। ये परिवारवाद खत्म करके रहे। और गोरेगांव की जनता इतनी जागरूक है ना, मैं आपको बताता हूं, वो सही डिसीजन सही समय पर लेगी और गोरेगांव ये जीत जाएगा। गोरेगांव अपने आप में जीत जाएगा, गोरेगांव का हिंदू जीत जाएगा। जब माननीय खासदार साहब हमारे रविंद्र वायकर साहब जीते थे तो मैंने भरे मंच से ये बोला था कि वायकर साहब को किसी एक पार्टी ने, वायकर साहब को किसी एक लोगों ने, किसी एक व्यक्ति ने नहीं जिताया। वायकर साहब को अगर 25,000 का लीड दिया है तो वायकर साहब को 25,000 का लीड ये गोरेगांव की हिंदू जनता ने दिया है जी। ये मैंने भरे मंच से बोला था और आज वही होगा। गोरेगांव की जीत होगी, गोरेगांव की जनता की जीत होगी, गोरेगांव के हिंदू जनता की जीत होगी और गोरेगांव की जनता ये आने वाले दिनों में बताएगी कि किसको जिता कर लाना और किसको जिता कर नहीं लाना। मेरा भाजपा से विरोध नहीं है, भाजपा के अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। भाजपा आनी ही चाहिए, भाजपा का विरोध नहीं है, परंतु भाजपा के अंदर बैठा हुआ जो ठाकुर परिवार है, जो परिवारवाद कर रहा है, भाजपा के अंदर बैठा हुआ ठाकुर परिवार जो आज अहंकार की परम सीमा पर है, उनका विरोध है।
गोरेगांव की जनता उसको विरोध कर रही है और वो विरोध आने वाले समय में दिखाई देगा। यदि भाजपा ने सही समय पर यदि बराबर निर्णय नहीं लिया, आज भी 10 दिन बाकी है, जी, जी। 29 तारीख तक बाकी है टाइम। यदि भाजपा के वरिष्ठों ने, संघ के वरिष्ठों ने यदि सही निर्णय नहीं लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं ये भुगतान, ये सब हिंदुओं को, पूरे गोरेगांव विधानसभा के हिंदुओं को ये भुगतान भुगतना पड़ेगा। देख लेना आप।